हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज देर आर ए कपल ऑफ थिंग्स की जिसके बारे में बात होनी ही चाहिए। एंड एज ए इंडियन फुटबॉल फैन एंड कंटेंट क्रिएटर दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो 2024 बस 2 महीने बचे हैं इस साल को ख़त्म होने के। लेकिन अगर इंडियन फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ द डार्केस्ट एवर ईयर फॉर इंडियन फुटबॉल। इन एटलीस्ट लास्ट 30 to 40 ईयर्स की हिस्ट्री भी हम देखें तो उस हिसाब से भी आप बोल सकते हो कि दिस इज़ वन ऑफ द डार्केस्ट एवर ईयर। बिकॉज इस साल इंडियन फुटबॉल के फैंस को सिर्फ यहाँ पे फुटबॉलिंग वाइज डिसअपॉइंटमेंट मिली है एंड यहाँ पे मैनेजमेंट वाइज भी हमें सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सीज मिली है। एक भी आप पॉजिटिव न्यूज़ 2024 में इंडियन फुटबॉल की रिगार्डिंग आपको सुनने को नहीं मिली है। वी विल स्टार्ट विद दी अंडर 17 फर्स्ट। तो कल उन्होंने थाईलैंड के सामने 3-2 से हार के यहाँ पे जो हमारा चांस था अंडर 17 एशियन कप क्वालिफाई करने का वो भी उन्होंने गवा दिया है। एंड इंडिया अंडर 17 इज़ दी ओनली इंडियन यू कैन से कि फुटबॉलिंग टीम यूथ या फिर सीनियर जो कि पिछले कुछ एडिशन से यहाँ पे लगातार एशियन कप के लिए क्वालिफाई करती आ रही थी। 2016, 2018, 2020 एंड 2022 पिछले 4 एडिशन से हमारी जो इंडिया अंडर 17 की टीम थी उन्होंने एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया था। ये 5th बार हमारा होता लेकिन इस बार हमने फेल कर दिया। रिसेंटली हमने इंडिया अंडर 20 को भी फेल होते हुए दिखा जिन्होंने तो मतलब अपनी हिस्ट्री में एक ही बार किया है। अंडर 23 ने कभी नहीं किया है। आपकी सीनियर टीम भी आपको पता है कि भाई उनका भी अभी क्वालिफिकेशन होना यहाँ पे कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट ईयर क्वालिफाई खेलेंगे उसमें कैसा उनका परफॉर्मेंस होगा उसके ऊपर डिपेंड है। तो एक जो आपकी इस साल की लास्ट होप थी कि भाई एटलीस्ट इंडिया अंडर 17 तो भाई एशियन कप क्वालिफाई कर जाए ताकि भाई हमें हमारी कोई साइड यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं कि कॉन्टिनेंटल लेवल में खेलती हुई देखने को मिल जाए, वो भी यहाँ पे सपना जो है वो फैंस का चकनाचूर हो चुका है। कल 2 चीज़ें हुई, एक कंट्रोवर्सी भी हुई जिसको मतलब फैंस तो सीधा पकड़ लेते हैं और उनको उन्हीं के बारे में बात करनी है, दूसरी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही है। नो डाउट जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ। तो सीन ये हुआ कि हम तो 3-2 से हार गए लेकिन देर इज़ अ वन सिनारियो कि ऐसा सिनारियो बना था कि भाई जापान अगर कतार को हरा देता है जो कि जापान ने कतार को हरा दिया एंड अगर ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया को हरा देता है देन इंडिया का फिर भी चांस बनता क्वालिफिकेशन होने का। जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया ने क्या किया क्योंकि उनका मैच हमारे बाद था तो उनको पता था कि हमें सिर्फ ये मैच ड्रॉ करना है एंड दोनों टीमें क्वालिफाई हो जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया ने सेकंड हाफ में आप ये वीडियो देख सकते हो कि जिसमें भाई बिल्कुल उनके प्लेयर खड़े रहे सिर्फ पासिस की एंड उन्होंने उस मैच को ऐसे ही टाइम वेस्ट करके 0-0 खेल लिया। तो दैट वाज अ कंप्लीटली यू कैन से कि रिग्ड और अ फिक्स्ड मैच बिटवीन बोथ दी टीम इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया, दोनों ने सेटिंग कर लिया। तो इसमें सबसे पहली गलती तो है AFC की कि भाई आप देखिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड इसीलिए भाई जो लास्ट मैच डे होता है उसमें सारे मैचेस साइमल्टेनियसली स्टार्ट किए जाते हैं ताकि किसी भी कंट्री को एडवांटेज ना मिले। बट AFC का शेड्यूलिंग इस तरह से था कि भाई आप सारे मैचेस डिफरेंट टाइम में करा रहे हो तो भाई दूसरी टीम को यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता। इंडिया के पास भी ये ऑप्शन था, अगर हमने थाईलैंड के साथ सेटिंग करके थाईलैंड एंड इंडिया ने ड्रॉ किया होता तो यहाँ पे भाई इंडिया एंड थाईलैंड दोनों क्वालिफाई हो जाता। बट दैट्स द अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द भाई कंपटीशन एंड गेम, आपकी इतनी तो ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो दैट्स देयर थिंग। आप देखिए कि वो AFC का गलती है, यहाँ पे इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया को भी इससे खुश नहीं होना चाहिए भाई। मतलब ये आपकी भी प्रोग्रेस के लिए या फिर आपके प्लेयरों की भी मेंटालिटी के लिए या फिर उनके कोच, आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई उनके कोचेस ने भी ये क्यों अलाउ कर दिया। दे ऑल्सो भाई उनको बोल देना चाहिए कि भाई मैं तो ऐसी टीम को यहाँ पे क्या बोलते कि हैंडल नहीं करूँगा कि जो भाई इस तरह से कर रहा है। बट दैट्स देयर थिंग एंड काफ़ी सारे लोग इसी को रिगार्डिंग यहाँ पे क्या बोलते कि काफ़ी ज़्यादा वो कर रहे हैं कि भाई फिक्स हुआ इसलिए हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। देखिए हम क्वालिफाई नहीं कर पाए वो अपनी गलतियों से नहीं कर पाए, उन्होंने जो किया वो करना था वो भुगतेंगे, लेकिन जो हमने भी किया वो यहाँ पे हम भी भुगत ही रहे हैं एंड दैट्स व्हाई वी डिडंट क्वालिफाई। सिंपल सी चीज़ ये है क्योंकि पहले हमें अपने घर का देखना है। जब हमारे घर में आग लगी हो तो हम दूसरों की आग को बुझाने नहीं जा सकते। तो चीज़ ये है यहाँ पे इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया को जो करना था उन्होंने कर दिया। हमको डेफिनेटली सोशल मीडिया में इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट दिखाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। बट उतना ही इंपॉर्टेंट है कि भाई आपकी इंडिया अंडर 17 टीम ने जो सेकंड हाफ में थाईलैंड के सामने हगा एंड ओवरऑल आपका जो अंडर 17 का, अंडर 20 का, अंडर 23 का, नेशनल टीम का, वुमेन्स टीम का जो हाल है उसके जिम्मेदार लोगों को भी आप उसी तरह से सोशल मीडिया पे भाई यहाँ पे टैग करो, उसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ठहराओ, तभी जाके बात बनेगी।
हम यहाँ पे दूसरों को एक्सक्यूज देने में रेडी रहते हैं। 2024 में आपकी सीनियर टीम जनवरी 2024 में एशियन कप खेली, वन ऑफ द वर्स्ट इन आवर हिस्ट्री। उसके बाद अफगानिस्तान के सामने आप हार गए एंड हम वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का राउंड 3 का इतना बेहतरीन चांस कि जहाँ पे हमको एडवांटेज था उसको हमने गवा दिया। एंड बात वहाँ पे सिर्फ क्या हुई कि वो कतार को यहाँ पे इनवैलिड गोल मिला, इसलिए वो जीत हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, जबकि आप अफगानिस्तान के सामने हारे उसका कुछ नहीं। उसके बाद आपने क्या किया कि आपकी अंडर 20 टीम साफ अंडर 20 चैंपियनशिप भी नहीं जीत पाई, अंडर 20 टीम आपकी एशियन कप भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, जबकि वहाँ पे भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, आपको लाओस एंड मंगोलिया जैसी टीमें मिली थी। अंडर 23 टीम का कोई नामो निशान नहीं है। दिस ऑल ब्लेम्स गोज टू दी AIFF मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है एंड जो लोग यहाँ पे एट द मोमेंट सिस्टम में है उनके ऊपर ये ब्लेम जाता है, क्योंकि मीडियोकर कोचेस की अपॉइंटमेंट, अंडर 17 का कोच देख लीजिए, अंडर 20 का कोच देख लीजिए, सीनियर वुमेंस टीम का कोच देख लीजिए, एंड आपकी मेंस टीम का भी जो कोच का अपॉइंटमेंट हुआ है वो भी आपके टॉप मैनेजमेंट ने किया है। बट नो वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, को किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। ईगोस्ट मैच के साथ जो ब्लंडर हुआ वो कैसे हुआ? आपके टॉप मैनेजमेंट के ब्लंडर की वजह से हुआ, आपको कंपनसेशन देना पड़ा। बट उसके बारे में भाई कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। आपकी अंडर 20 टीम ने क्वालिफाई नहीं किया, तो अभी तक आपने एक भी स्टेटमेंट AIFF की ओर से सुना नहीं है कि जहाँ पे उन्होंने बोला हो कि भाई रंजन चौधरी एंड टीम ने अच्छा नहीं किया है, सो वी आर सेकिंग हिम और वॉट एवर, पार्टेड वेज। वैसे तो खत्म ही हो गया है, बट आपको देखने को मिला कोई स्टेटमेंट? व्हाट इज योर टेक्निकल कमिटी एंड टेक्निकल डायरेक्टर डूइंग? IM विजन की जो टेक्निकल कमिटी है एंड सबीर पासा जो टेक्निकल डायरेक्टर है, अगर भाई आपको पूछ के कोई डिसीजन आपका मैनेजमेंट प्रेसिडेंट नहीं ले रहा है और अपनी ओर से ही वो अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23 के कोचेस अपॉइंट कर रहा है, तो भाई आप रिजाइन कर दो ना। दैट मीन्स कि भाई आपको भी अपनी पोजीशन की पड़ी है, यू डोंट केयर अबाउट द इंडियन फुटबॉल, सिंपल सी बात है। एंड जो लोग भाई यहाँ पे डंके की चोट पे या फिर क्या बोलते कि हर बार बोलते रहते कि फॉर्मर प्लेयर, ये आपके फॉर्मर प्लेयर ही सिस्टम में है। टेक्निकल कमिटी में आपके सारे भाई लेजेंडरी प्लेयर है, क्लाइमैक्स लॉरेंस है, IM विजन है, सबीर पासा आपका टेक्निकल डायरेक्टर है। बट भाई उनको भी इंडियन फुटबॉल का 1% पड़ा नहीं है, उनको भी सिर्फ अपनी पोजिशन की पड़ी है कि भाई हमारा भी भाई पोस्ट यू कैन से कि फुटबॉलिंग करियर यहाँ पे जो रिटायरमेंट है उसमें इस तरह की भाई पोजीशन को संभालना है, चाय बिस्कुट पीना है एंड क्या बोलते हैं कि बस पैसे ऐंठने हैं इंडियन फुटबॉल से। अगर आपको इतना ही केयर था तो आप रिजाइन कर देते। आप जब वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन हमारी टीम नहीं कर पाई और ईगोस्ट मैच में आप IM विजन बोल रहे कि भाई मेरे को तो पता भी नहीं था कि उसको एक्सटेंशन दे दिया, तो भाई आप क्यों हो भाई टेक्निकल कमेटी के हेड? बोल दो भाई मेरे को नहीं रहना है, आप ऐसे डिसीजन लोगे मेरे को बिना पूछे, तो भाई मैं रिजाइन करता हूँ। आप में तो ये हिम्मत नहीं है, आपको अपनी पोजीशन छोड़नी नहीं है। तो आप देखिए फुटबॉलिंग वाइज इस साल हमने इतने ब्लंडर किए हैं कि भाई हम यहाँ पे रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं। जो जीरो से भी जो बिलो लेवल होता है ना, वहाँ पे हम आ चुके हैं। पिछले 2 साल में हमारी फुटबॉल का भाई सत्यानाश हो गया है। देयर इज ए नथिंग लेफ्ट इन द इंडियन फुटबॉल एट द मोमेंट, नथिंग। सब जगह पे आप भाई जीरो हो चुके हैं, हम जीरो, बिल्कुल जीरो। एंड अभी वुमेंस की तो मैंने बात नहीं की जो कल साफ में हार गई, वो भी डिजर्विंग लॉस था, बिकॉज नेपाल ने जिस तरह से कल खेला दे डिजर्व टू विन दैट मैच, नो डाउट। उसमें पूरी वो कंट्रोवर्सी हुआ, 1 घंटे के लिए मैच रोका गया, वो सारी चीज़ें थी, बट जिस तरह से नेपाल ने कल खेला दे डिजर्व टू विन। एंड क्लियरली आपको डिफरेंस दिखा दोनों टीमों के बीच में। सबित्रा भंडारी आप देखिए, उनकी स्टार प्लेयर जो कि फ्रेंच लीग में खेलती है, सी प्लेड लाइक अ लीडर। अब देखिए जिस तरह से नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द स्किल सेट वाइज, उसकी मेंटालिटी भी देखिए, द वे ही इज लीडिंग हिज टीम, डिस्पाइट कि वो कैप्टन नहीं थी, कैप्टन तो उनकी गोलकीपर थी, बट वो एक लीडरशिप वहाँ पे दिखी। आप दिखा दो मेरे को कोई भी वुमेन्स टीम की। आप पहले तो भाई टीम सिलेक्शन में आपका बायसनेस है, वहाँ पे फेवरेटिज्म चलता है। संतोष कश्यप जैसे मीडियोकर कोचेस की अपॉइंटमेंट करते हो आप, एंड 2 साल में वुमेन्स टीम का भी बड़ा कर दिया। 2 साल पहले हर कोई बोल रहा था कि भाई वुमेन्स टीम विल क्वालिफाई फर्स्ट फॉर फीफा वर्ल्ड कप बिफोर मेंस, बट उनका भी भाई सत्यानाश कर दिया कल जिस तरह से हमारी टीम खेल रही थी। एंड वी वर लकी कि ये मैच पेनल्टी शूटआउट में गया। कुछ डिसीजन जो नेपाल के अगेंस्ट गए, अदरवाइज वो मैच 90 मिनट में ही खत्म था। फर्स्ट हाफ में वो क्लियर कट उनको पेनल्टी नहीं मिला, देन वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल रेड कार्ड दिया गया, एंड देन उसके बाद वो जो सारा लफड़ा हुआ रेफरी की विसल की वजह से। सो भाई आपने वुमेन्स टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। मेंस टीम हमारी स्ट्रगल कर रही है पूरा, जिसने एक भी मैच 2024 में इंडियन सीनियर मेंस टीम ने एक भी मैच नहीं जीता है, नॉट अ सिंगल मैच। एंड एक मैच आपका मलेशिया के सामने बचा है। देन आपकी अंडर 23 टीम तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती।
उन्होंने जो लास्ट ईयर 2023 में बस वो एशियन कप क्वालिफायर्स खेल लिए, दैट्स इट, उसके बाद खत्म। अंडर 20 टीम आपकी दोनों जगह पे फेल हुई, साफ एंड एशियन कप क्वालिफायर्स में, एंड फिर आपने बोला आई लीग में खिला देंगे, वो भी आप नहीं कर पाए। अंडर 17 टीम जो कि एक आपकी रेगुलर एक उम्मीद थी कि भाई ये तो एटलीस्ट चलो रेगुलर क्वालिफाई कर पा रहे हैं, वो भी नहीं कर पाए। पर देयर इज अ जीरो अकाउंटेबिलिटी, जीरो ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम AIFF टॉप मैनेजमेंट, यानी कि आपके प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव कमेटी, टेक्निकल कमेटी, वॉट एवर people at the moment involved in this all those kind of you can say ki committees and healthy position, they should be kicked out. इसी मोमेंट पे वो किक्ड आउट होने चाहिए। एंड आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग टू ऑल द इंडियन फुटबॉल फैंस, प्लीज़ टॉक अबाउट दिस थिंग, प्लीज़ टॉक अबाउट दिस थिंग्स। अगर आप इंडियन फुटबॉल के वेल विशर भी हो, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा भी, अगर आप चाहते हो कि इंडियन फुटबॉल आगे कुछ करे, तो भाई ये लोग तो भाई किक्ड आउट होने चाहिए। विदाउट दैट आई डोंट थिंक सो कि वी आर गोइंग एनीवेयर, सिंपल एज दैट। तो दिस शुड बी डन। ये अगर नहीं हुआ तो टाटा बाय बाय हो जाएगा। वैसे तो हो ही गया है, बट फिर तो आप कुछ उम्मीद ही मत रखिए कि भाई कुछ भी आपका होने वाला है। लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन है, बता देना कमेंट सेक्शन में। अब बात कर लेते हैं एंटोनियो हबास एंड मोहन बगान के बारे में, क्योंकि कल इंटरकाशी का मीडिया डे था एंड वहाँ पे एंटोनियो हबास ने बताया कि किस तरह से उनका मोहन बगान के साथ जो जर्नी था वो ख़त्म हुआ लास्ट ईयर। उन्होंने बोला कि मुंबई के साथ जो ISL कप का फाइनल था उसके नेक्स्ट दिन मेरे को प्रॉमिस किया गया था मोहन बगान मैनेजमेंट की ओर से, हु एवर हैंडलिंग दी यू कैन से कि दिस स्पोर्टिंग डिसीजन पार्ट, कि भाई किसको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल देना है, कौन से प्लेयर साइन करना है, जो भी मोहन बगान मैनेजमेंट की ओर से वो हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने प्रॉमिस दिया था कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, बट नेक्स्ट 1 मंथ तक कोई भी यहाँ पे मोहन बगान की ओर से रिस्पॉन्स नहीं आया। एंड एक दूसरी स्टोरी भी हम सबको बताई कि फैंस को गुमराह करने के लिए या फिर फॉल्स नैरेटिव या फिर अपना यहाँ पे क्या बोलते गलती छुपाने के लिए चलाई गई कि भाई एंटोनियो हबास के यहाँ पे हेल्थ के इश्यूज है, जबकि एंटोनियो हबास ने बोला कि आई एम फिट एंड फाइन, एंड उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ था, बट कोई एज सच यहाँ पे क्या बोलते कि हेल्थ का उस तरीके से इश्यू नहीं था। तो ये अगेन एग्जांपल है, जब मैं बात करता हूँ तो काफ़ी सारे मोहन बगान फैंस को लगता है कि भाई आप गलत तरीके से मैनेजमेंट को यहाँ पे ब्लेम कर रहे हो, कि मैं भी चाहता हूँ कि भाई इंडिया का इतना बड़ा क्लब है तो एक प्रोफेशनल मैनर में रन हो एंड बेटर लोग उसको रन करें। एंड we already seen with the way they had handled the AFC thing, the way they handled the Anwar Ali thing, आप देखिए कि सब जगह पे। बट अगर फैंस को, मोहन बगान फैंस को उससे कुछ अगर दिक्कत नहीं है, देन वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। सो ऐसे ही फिर तो कंटिन्यू रहेगा। दूसरा, एंटोनियो हबास ने बताया कि भाई नेशनल टीम के साथ भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि लास्ट मोमेंट तक फाइनलाइज था एंड उसके बाद मेरा नाम नहीं आया, बट उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि दैट्स दी फुटबॉल एंड हमें आगे मूव ऑन करना चाहिए। बट उन्होंने बोला कि इंटरकाशी ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है, एंड एंटोनियो हबास ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो फुटबॉलिंग करियर है कोचिंग का वो एज ए मतलब वो इंडिया में ही यहाँ पे क्या बोलते कि ख़त्म करूं, एंड रिटायर्ड में यहीं होना चाहता हूं, एंड इंटरकाशी ने वो अपॉर्चुनिटी उनको दी है। सो लेट होप सो इस सीज़न इंटरकाशी अच्छा करे एंड एंटोनियो हबास हमें फिर से मतलब जो है वो यहाँ पे बढ़िया करते हुए इंटरकाशी के साथ दिखे, एंड इंटरकाशी ISL में क्वालिफाई होगी तो उससे बढ़िया चीज़ हो नहीं सकती। लास्ट में बात करते हैं मुंबई सिटी FC ने यहाँ पे कल ओडिशा FC के सामने 1-1 ड्रॉ खेला एट देयर होम एंड 5000 क्राउड था, एंड मुंबई सिटी विल बी डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट, नो डाउट। स्टार्टिंग में ओडिशा FC ने बढ़िया खेला फर्स्ट 15-20 मिनट, एंड आई थिंक जिस तरह से वो फुरबा लेचेमना का ब्लंडर देखने को मिला वालपुया एंड लेचेमना के बीच में, उसके चलते रोहित कृष्णा ने वो गोल स्कोर किया, 1-0 की लीड थी। बट उसके तुरंत बाद अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया मुंबई सिटी ने, एंड दे यू कैन से कि स्कोर इक्वलाइजर विद दैट निकोलस कैरेलिस गोल, एंड देन धीरे धीरे आई थिंक जैसे गेम प्रोग्रेस होता रहा देन आई थिंक मुंबई सिटी और ज़्यादा बेटर खेलती गई, बट अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट यू कैन से कि कन्वर्ट दोज चांसेस जो उन्होंने उसके बाद बनाए, एंड क्लिनिकलिटी भी कहीं ना कहीं मिस दिखी। जोन तोराल लुक्स रियली गुड इन टर्म्स ऑफ द क्रिएटिंग द चांसेस एंड जिस तरह से ड्रिबल पास कर रहा था, बट उसका भी जो फाइनल आउटपुट है वो नहीं आ पाया। चांगते ने भी कुछ हियर एंड देयर चांस मिस किए, निकोलस कैरेलिस ने भी लास्ट में चांस मिस किया। उसी बीच 80th मिनट पे भाई अहमद चाऊ को रेड कार्ड मिला, देन उसने जिस तरह से रेफरी को यहाँ पे आई थिंक पुश किया है तो उसके चलते भी मे बी उनको भी बड़ा सस्पेंशन आगे मिल सकता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन द मैच, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट फॉर मुंबई सिटी एंड पॉजिटिव रिजल्ट फॉर ओडिशा,
बिकॉज अवे में मुंबई सिटी के सामने 1 पॉइंट वो लेके आए हैं। वही सर्जियो लोबेरा ने बोला कि वी डिडंट लूज 2 पॉइंट, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मुंबई सिटी विल बी डिसअपॉइंटेड कि उन्होंने भाई यहाँ पे जो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकते थे वो उन्होंने लूज कर दिए। तो यही सीजन की शुरुआत रही है पीटर केटकेन मुंबई सिटी के लिए कि जहाँ पे उन्होंने 5 मैचों में भाई 3 ड्रॉ खेले हैं, 1 जीता है और 1 हारा है। अब देखिए कि जो 3 ड्रॉ एंड 1 मैच जो हारे हैं वो सारे मैच इसीलिए वो हारे कि दे डिडंट एबल टू यू कैन से कैपिटलाइज ऑन देयर चांसेस। एंड एक चीज़ मेरे को थोड़ी सी मतलब इंटरेस्टिंग या फिर एक वो दिख रही है अनयूजुअल कि भाई इस सीज़न आप देखिए कि देर आर लॉट्स ऑफ मैचेस कि जहाँ पे भाई कीपर ने ब्लंडर किए हो एंड इसके चलते गोल हुए हो। आप नोटिस करेंगे सचिन सुरेश का काफ़ी सारे 2-3 मैचों में उन्होंने ब्लंडर किया। सोम कुमार को हम देख रहे हैं, फुटबॉल एचेबना के आप इस सीजन के मैचेस उठा के देख लीजिए, ये मेड कपल ऑफ ब्लंडर्स। देर आर अदर कीपर्स ऑल्सो कि जिन्होंने भाई इंडिविजुअल एरर के चलते कंसिडर अ लॉट ऑफ गोल। तो ये एक अनयूजुअल सी चीज़ अभी इस सीजन ISL में देखने को मिल रही है बस, बट दैट्स द थिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।